द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। बिहार में गठबंधन सरकार चलाने के बावजूद बीजेपी और जेडीयू के बीच में तनातनी देखने को लगातार मिलती रहती है। बीजेपी और जेडीयू के बीच में एक दूसरे को निशाने पर इनके सांसद और विधायक जो है वो एक दूसरे को लेते रहते हैं और हमले भी करते रहते हैं। लेकिन अब ये हमले जो है वो गठबंधन से बाहर निकलकर सड़क और सोशल मीडिया से बाहर निकल करके सदन तक पहुंच चुकी है। मामला जो है अब धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा गंभीर होता चला जा रहा है। बिहार में गठबंधन सरकार चलाने वाली भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू, जो कि नीतीश कुमार की पार्टी है, जिसके मुखिया नीतीश कुमार हैं, उन दोनों के बीच में पिछले काफी समय से चला आ रहा जो मतभेद है वो उस समय सबके सामने खुल करके सामने आ गया जब लोकसभा में राज्य ग्रामीण सड़क परियोजना यानी कि स्टेट रूरल रोड प्रोजेक्ट और विकास गतिविधियों यानी कि डेवलपमेंट एक्टिविटीज में प्रगति की काम को लेकर के दोनों ही पार्टी के सांसद आपस में भिड़ते नजर आए। बीजेपी और जेडीयू के सांसद आपस में ही एक दूसरे पर हमले करते नजर आए, कटाक्ष करते नजर आए। ये सब देख के अब ऐसा लगने लगा है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है। बार बार नीतीश कुमार और उनके नेताओं पर उंगली उठाने वाली बिहार में उनकी ही यानी कि जेडीयू की ही सहयोगी पार्टी बीजेपी ने इस बार फिर से अपनी ही राज्य सरकार के सांसदों को सवालों के घेरे में घेरा है और तीखे सवाल उठाए हैं उन लोगों पर। गंभीर आरोप लगाया है कि बिहार सरकार काम पूरा नहीं कर रही है, सही से काम नहीं कर रहे नीतीश कुमार बिहार में। बीजेपी के सांसद हैं रामकृपाल यादव, जिन्होंने लोकसभा में कहा है कि बिहार सरकार प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत काम पूरा नहीं कर पाए। उन्होंने कहा है कि मैं बिहार सरकार से बहुत ही ज्यादा इस बात को लेकर के निराश हूं। बिहार को पहले और दूसरे चरण में जितनी सड़कों के लिए अनुमति मिली थी उनमें से कई किलोमीटर अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। पहले और दूसरे चरण की अगर बात की जाए और अगर देखा जाए तो पहले और दूसरे चरण का काम अभी भी बाकी है, जबकि तीसरा चरण अभी तक शुरू भी नहीं हो पाया। और सिर्फ रामकृपाल यादव ने ही नहीं बल्कि लगे हाथ बीजेपी के बेहद विवादित बयान देने के लिए जाने जाने वाले बीजेपी के मंत्री हैं गिरिराज सिंह, जिनको आप सब बहुत अच्छे से जानते होंगे। गिरिराज सिंह ने भी बिहार सरकार नीतीश कुमार को घेरा है। गिरिराज सिंह ने इसे स्वीकार करते हुए कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य पूरा करने में राज्य सरकार नाकाम रही। इसके साथ ही अपनी बात के समर्थन में अपनी बात को सही साबित करने के लिए गिरिराज सिंह ने पूरे आंकड़े भी सबके सामने रखे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क स्कीम के तहत पहले चरण में 1287 किलोमीटर सड़कों का निर्माण होना अभी भी बाकी है। वहीं दूसरे चरण में 411 किलोमीटर और तीसरे चरण में 6162 किलोमीटर सड़क निर्माण के लिए अनुमति दी गई है। और इतना ही नहीं, केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार की ओर से मुहैया कराए गए पैसों में भी तकरीबन 949 करोड़ रुपए अभी भी राज्य सरकार के पास है। उसके बाद इनकी ऐसी हालत है। उन्होंने ये कहा है कि राज्य सरकार ने 1390 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों को अनुमति दी है, लेकिन टेंडर अभी तक नहीं निकला और लगभग 949 करोड़ रुपया बिहार सरकार के पास बैलेंस है भारत सरकार का। और अभी तक मैं भी संपर्क में हूं, वहां के मंत्रियों से मीटिंग किया हूं, वहां के सचिव के साथ। हम भी उम्मीद कर रहे हैं कि अभी तक 1390 किलोमीटर उनको जो स्वीकृति हुई है उसका अभी तक टेंडर नहीं हुआ है। गिरिराज सिंह के इतना बोलते ही जेडीयू खुलकर सामने आ गया। इसके सांसद कौशलेंद्र कुमार ने गिरिराज सिंह से सवाल किया सबके सामने कि क्या राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ अधूरे काम को पूरा करने के लिए उन्होंने कोई बैठक की है। और कौशलेंद्र के इतना बोलने के बाद जेडीयू के सांसद और पार्टी के अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह यानी कि ललन सिंह और सवाल जवाब के साथ जो है वो खड़े हो गए। उन्होंने गिरिराज सिंह से पूछा कि एनडीए बिहार के साथ साथ केंद्र में भी सरकार चला रही है, यानी दोनों तरफ एनडीए की सरकार है। आप बिहार से हैं और मैं भी बिहार से हूं। क्या आपने कभी इस मुद्दे को सुलझाने के लिए राज्य सरकार या उसके किसी भी अधिकारियों के साथ बैठक करने की कोशिश की, किसी से भी बातचीत करने की कोशिश की? मतलब बिहार की खराब सड़कों को लेकर के इसको एक मुद्दा बना करके लोकसभा में भाजपा और जेडीयू के सांसद आपस में बुरी तरीके से भिड़ गए और फिर आपने देखा कि अपनी ही सहयोगी की नाकामियों को गिनाना शुरू कर दिया। नाकामियों को गिनाने पर उतर आए, एक दूसरे पर ही कटाक्ष करने लगे और विपक्ष का काम इन दोनों ने ही कर दिया।
बीजेपी की बोली अब विपक्षी पार्टियों की बोली लगने लगी है। बिहार में गठबंधन सरकार चलाने वाली भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू के बीच में बढ़ते मतभेदों के बीच अब दोनों दलों के लोकसभा सदस्यों ने राज्य में ग्रामीण सड़क परियोजना और विकास प्रगति में कमी के लिए एक दूसरे पर जमकर जिस तरीके से कटाक्ष किया है, उससे कुछ ऐसा ही लगता है जिस तरीके से भाजपा सांसद रामकृपाल यादव ने बिहार सरकार की तीखी आलोचना की है पूरे लोकसभा में सबके सामने और ये कह दिया कि वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत अपने राज्य में काम पूरा नहीं कर पाए, उसमें पूरी तरीके से विफल साबित हुए हैं और ये कहा है कि बाकी राज्य बिहार से इस मामले में काफी आगे निकल गया है। तो बिहार एनडीए में अब बीजेपी और जेडीयू के बीच चल रही ये तकरार, ये तनातनी, अंदर का जो मतभेद है वो देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि बिहार बीजेपी और जेडीयू यानी कि एनडीए गठबंधन के बीच सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है, क्योंकि ये एक दो बार नहीं बल्कि बार बार की कहानी बन चुकी है बिहार में। अब बिहार में बीजेपी और जेडीयू की खास करके बिहार विधानसभा चुनाव के बाद से जब से बीजेपी यहाँ पर बड़े भाई की भूमिका में नजर आई है और जब से जेडीयू छोटे भाई की भूमिका में गई है, तब से भाजपाइयों के जो तेवर हैं, उनके नेता मंत्री विधायकों तक के जो तेवर हैं, वो जेडीयू और नीतीश कुमार को लेकर के काफी तलख तीखे नजर आते हैं। इसके पहले कुछ दिन पहले ही विधानसभा में शीतकालीन सत्र में हंगामा हुआ था और अब यहाँ लोकसभा में एक दूसरे को घेरते नजर आए। तो विपक्ष का काम अब यहाँ बीजेपी करती नजर आ रही है, जो नीतीश कुमार और उनकी पार्टी को, उनकी पार्टी के नेताओं को, विधायकों को, हर एक को खरी खोटी सुनाते नजर आती है और बुरी तरीके से घेरती नजर आती है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।